राघव का सपना था कि उसका खुद का एक बड़ा होटल हो और वह अपने स्वादिष्ट खाने को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके, लेकिन गरीब होने की वजह से वह सिर्फ सपने ही देखा करता था और अपनी छोटी सी दुकान में इडली बेचकर गुजारा करता था। एक दिन उसके पास शादी का बड़ा ऑर्डर आया तो वह अपने जिगरी दोस्त को लेकर वहां पहुंच गया। तभी उसकी नजर संध्या पर पड़ी। संध्या वही लड़की थी जिससे राघव कॉलेज के दिनों से ही प्यार करता था। लेकिन एक दिन जब राघव संध्या से उसके घर के बाहर मिलने आया था, तभी उसके पापा ने उन्हें साथ देख लिया और उसी दिन से दोनों का मिलना बंद हो गया। तभी संध्या के पापा उसके पास आए और बोले, मेरे पास एक दुकान है, अगर चाहो तो वहाँ होटल खोल सकते हो, कल आकर देख लेना। राघव अगले ही दिन दुकान देखने पहुँच गया। दुकान देखकर उसका सपना जैसे साकार होता नजर आया, लेकिन शर्त थी कि उस दुकान के लिए पूरे 6 लाख रुपए देने होंगे। राघव ने यह बात अपने पापा को बताई। पहले तो उसके पापा गुस्सा हो गए, लेकिन बेटे का सपना देखकर मान गए। अगले ही दिन वे चिटफंड से जमा पैसा निकालने पहुंचे, मगर वहां जाकर पता चला कि चिटफंड वाला सबका पैसा लेकर भाग चुका है। अब राघव का होटल का सपना फिर से अधूरा रह गया। राघव हमेशा उदास रहने लगा और किसी से बातें भी नहीं करता था। राघव को इस तरह उदास देखकर उसके माता पिता ने अपनी जमीन बेचने का फैसला कर लिया और वो जमीन खरीदने वाला कोई और नहीं बल्कि संध्या के पापा ही थे। राघव अपने पिताजी को लेकर रजिस्ट्रेशन करवाने चला गया, लेकिन तभी संध्या को पता चला कि उसी जमीन के पास एक हाईवे बनने वाला है, जिसकी वजह से जमीन की कीमत 10 गुना बढ़ने वाली है। ये सुनते ही वो जल्दी से राघव को कॉल करने लगी, लेकिन राघव उसका फोन नहीं उठा रहा था क्योंकि उसके पापा भी उसके साथ वहीं बैठे थे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद संध्या ने फिर से